हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो की रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हैं। मोटिवेशनल वीडियो है और मोटिवेशनल जो वीडियो बनाते हैं उनका नाम है संदीप महेश्वरी। और उनका तो कोई सानी नहीं है, उनका सानी कोई नहीं है। और उनकी जो बातें हैं, उनके जो सोल्यूशन है और वो जो जिस अंदाज में बात करते हैं तो उनका कोई वाकई सानी नहीं है। तो चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद रिएक्शन देंगे। तो चलते हैं पहले वीडियो की। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के। यानी वीडियो का टाइटल है थिंक्स डीपली एंड क्लियरली प्रॉब्लम्स सॉल्विंग सेशन बाय संदीप महेश्वरी। सर, जब भी कोई फ्रेंड या कोई भी आता है हमारे पास तो वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आता है, तो हमारे पास उसका क्विक सोल्यूशन होता है। उसकी बातों को लेके, उसकी बातों को बेस बना के हम उसका क्विक सोल्यूशन दे देते हैं। लेकिन जब बात अपनी बारी आती है कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो हम फंस जाते हैं वहाँ पे। हमें समझ में नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें, हम क्या करें। तो इस सिचुएशन को कैसे डील करें? आप में से कोई है जो जवाब देना चाहेंगे? हम सामने वाले को बता रहे तू ये कर ले, तू वो कर ले, पर हम उसकी जगह पर नहीं। हमारा माइंड तब भी कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि ठीक है कोई नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हम उसके तरफ से नहीं सोच पाएंगे। जितना हम अपने लिए कर लेंगे दूसरे के लिए नहीं कर पाएंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सामने वाले को अगर हमारी सलाह गलत भी है तब भी दे देते हैं, हाँ। क्योंकि उसका आउटकम कुछ भी हो, कल को मरा तो वो मरा, समय पे फर्क नहीं पड़ता है ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम गलत सलाह भी दे देते हैं, मतलब ज़्यादा सोचते नहीं है उसके आउटकम के बारे में, जो भी मन में आता है उसको बोल देते हैं। हम नहीं कि किसी का मान लो बहुत सीरियस अफेयर चल रहा है, अरे छोड़ देना, मेरा कौन सा कुछ जा रहा है ऐसा सोच के, मतलब Right. ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। दिस इज़ वन रीज़न। और बताइए। इमोशंस को हम लोग साइड में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि अगर दूसरे को कुछ बताना हो तो उस समय इमोशंस नहीं आते बीच में। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप दोनों कहीं पर जॉब करते हैं, आप और वो इंसान जो आपसे सलाह मांग रहा है, और उसने आकर के कहा कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं जॉब छोड़ दूँ क्या? तो आप उसको छोड़ दो। लेकिन अगर खुद छोड़ने की बारी आएगी तो नहीं भाई, सोचेंगे कि अगर नहीं पैसे नहीं आएंगे तो हम्म। क्या करेंगे, क्योंकि उससे कनेक्टेड रहता है सारा कुछ। हाँ, राइट। और उसको क्या बोलेंगे अगर वो कहेगा ये छोड़ बात दो। कि अगर पैसे नहीं आए तो मैं क्या करूँगा? वो कहेगा तू तो ये कर लेगा, तू वो कर लेगा, तू ये ऐसे ये सोच रहा। मतलब उसको हम कुछ भी बोल के अपना पीछे छुड़ाएंगे, हाँ। ताकि वो बंदा हमारा सर ना खाए। और हम खुद की जब बारी आएगी तो हम बहुत ही बारीकी से सोचेंगे कि छोड़ूं या करने नहीं के क्या छोड़ूं। प्लस माइनस है और नहीं करने के क्या प्लस माइनस है। हाँ, तो हाँ। यहाँ पर दो फैक्टर्स आ रहे हैं। एक है जब हम किसी और को सलाह देते हैं तो हम ज़्यादा सोच समझ करके नहीं देते, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते। सामने वाला भाड़ में जाए, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? क्या? जी दैट इज़ वन। सेकेंड, कि जब आप खुद अपने आप को कोई सलाह देते हैं तो उसमें इमोशंस बीच में आ जाते हैं, जो गलत नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि हो सकता है कि जो आप डिसीजन लेने वाले हैं वो लेने में आपको बहुत डर लग रहा है, तो उस डर के पीछे कोई एक्चुअल रीज़न है कि अगर वो डिसीजन आपने लिया, फॉर एग्जांपल जॉब छोड़ देगा, तो एक्चुअल में आपको नहीं पता कि अगले महीने आप अपने बच्चों को स्कूल की फीस कैसे दोगे, क्रेडिट कार्ड्स के बिल इतने बढ़ चुके हैं वो कैसे दोगे। तो वो कोई हवा में नहीं है डर, किसी भूत प्रेत से आप नहीं डर रहे हो, रियल प्रॉब्लम है जिससे डर रहे हो। तो करना क्या चाहिए? चाहे किसी और को सलाह दो, लेकिन चाहे अच्छी खुद दो, अपने आप को सलाह दो, आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके सोच कर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहिए। सही। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको गलत सलाह दो और खुद को सही सलाह दो, नहीं, हमेशा सही सलाह दो। सही सलाह दो। अगर कोई भी आकर के आपसे कोई बात कर रहा है या कर रही है और वो डिसीजन बहुत बड़ा है, छोटा मोटा है तो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वो डिसीजन बहुत बड़ा है, आराम से बैठो, समझो क्या प्रॉब्लम है, उसके माइंड में क्या आ रहा है, उसको समझ करके, जैसे अभी मैं आप लोगों से समझ रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता था इस क्वेश्चन का ये आंसर निकल करके आने वाला है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ें तो हर एक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जी। जो हो सकता है आज से पहले पूरी दुनिया में इस तरीके से इस प्रॉब्लम को किसी ने नहीं देखा होगा। आप जाकर के किसी और से पूछोगे, कोई और है यहाँ पर बैठा हुआ है, वो क्या कहेगा? अच्छा ये होता है, तो ठीक है। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आप जब किसी और को सलाह देते हो तो आप डिटैच होकर के देते हो, उसमें आपके इमोशंस बीच में नहीं आते हैं, तो आप सही सलाह देते हो। बिल्कुल। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो इमोशंस बीच में आ जाते हैं, इस वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। कि कितना सुपरफिशियल लेवल का आंसर है ये। आंसर सुनने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे को मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, बहुत ही बेकार सोल्यूशन है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को हमने कंसिडर नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया। जैसे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि क्या जो इमोशंस है वो बुरे हैं क्या, बिल्कुल ही बेसलेस हैं क्या,
क्या उसके पीछे कोई रियलिटी है इमोशंस के पीछे, या साइकोलॉजिकल फियर्स है? देखो, एक होता है एक्चुअल फियर, एक होता है साइकोलॉजिकल फियर। तो अगर किसी और को सलाह दे रहे हो तो वहाँ पर भी समझो और ब्रेक डाउन करो चीज़ों को। अब आप कहोगे उसमें मेरा क्या फ़ायदा है? अरे आपका ये फ़ायदा है, अगर आज आप उसको अच्छे से गाइड कर रहे हो कल को तो कल उसको भी अच्छे से गाइड कर पाओगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम दो एक्सट्रीम्स में ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। जब कोई और हमारे पास सलाह लेने आता है तो बहुत ही घटिया लेवल की सलाह हम फटाफट से दे देते हैं उसको, बिना डिटेल में समझे कि उसकी लाइफ की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कि वो किस स्टैंड पॉइंट से क्या पूछ रहा है या पूछ रही है। हम कुछ भी सलाह दे देते हैं जल्दीबाजी में। तो एक हो गया, जल्दीबाजी में हमने कुछ भी सलाह दे दी, और जब खुद की बारी आती है हम कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते, तो दोनों ही गलत हो गया ना। मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे कोई और हो चाहे आप खुद हो, अच्छी सलाह देनी चाहिए, हर पहलू को देख करके सोच समझ करके फिर डिसीजन लेना चाहिए। मतलब उसमें प्रैक्टिकलिटी का भी रोल है, इमोशंस का भी रोल है, डिजायर का भी रोल है, फियर का भी रोल है, रिस्क एनालिसिस भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी कोई बड़ा डिसीजन होता है तो साथ में बड़ा रिस्क होता है। अगर कोई रिस्क नहीं है तो वो छोटा डिसीजन है, तो वो कर लो, चाहे खुद हो चाहे किसी और की बारी हो। बट अगर कोई बड़ा डिसीजन है तो बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा। अब सवाल उनका है, ऐसे सोचते कैसे हैं? थिंकिंग को ऐसा कैसे बनाएं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसकी हर साइड को देख पाएं। बिल्कुल। ये कह लो हर साइड को तो कोई भी नहीं देख सकता, बिकॉज थॉट बाय इट्स वेरी नेचर इज लिमिटेड, लेकिन जितना हो सके एक प्रॉब्लम को हम ज़्यादा अच्छे से समझ सके फिर उसका सोल्यूशन निकालें। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है क्वेश्चंस पूछने से, आंसर देने से नहीं। आपने कभी नोट किया होगा, अगर मेरे से कोई कुछ पूछता है या पूछती है तो मैं पलट करके उनसे क्वेश्चंस पूछता हूँ। पहले मैं समझता हूँ प्रॉब्लम, फिर कुछ बोलता हूँ। और शुरू में ये काम आपको लिख करके करना है। यानी अगर कोई इंसान आपके पास सलाह लेने के लिए आया, या फिर अगर आपको खुद के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो एक पेपर पेन लो, उसमें इधर लिखो प्लस, इधर लिखो माइनस, कि इस डिसीजन को लेने के क्या प्लस है क्या माइनस है। उसके साथ में बैठो। उस इंसान के लिए वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट में मत बोलो उसको कुछ भी करने के लिए, हो सकता है उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाए। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, अगर आप इस तरीके से काम करने लग गए, यानी लिख करके अपने माइंड को क्लियर करने लग गए, तो धीरे धीरे आपकी माइंड में ही प्लस माइनस एकदम से आ जाएगी। प्रैक्टिस की बात, इस तरह की हमारी प्रैक्टिस नहीं है। हम लोग क्या गलती करते हैं कि अगर कोई हमारे पास में आता है सलाह लेने के लिए तो फटाफट से सलाह दे देते हैं, चाहे उसका कोई नॉलेज है या नहीं है, एक्सपीरियंस है या नहीं है। जैसे कोई आया कि ये बिजनेस करना चाहिए, अब आपको बिजनेस के बारे में ABCD भी नहीं पता। नहीं ये बिजनेस तो बेकार है। हो सकता है वो बिजनेस बहुत बढ़िया हो, या फिर कोई आया कि मेरे माइंड में बिजनेस आइडिया आ रहा है, मैं कर लूँ क्या? हाँ कर ले बहुत बढ़िया है। आपको क्या पता बिजनेस के बारे में? क्यों बोल रहे हो, क्यों जवाब दे रहे हो? उसको बोलो भाई एक काम कर, मेरे कॉन्टैक्ट में ये है, या तेरे कॉन्टैक्ट में ये है, इनको बिजनेस के बारे में पता है, उनसे पूछो। चल हम दोनों मिल करके उनके पास चलते हैं, और पहले हम इस बिजनेस प्लान को जो तेरे माइंड में है लिख करके इसके प्लस माइनस निकालते हैं अपने स्टैंड पॉइंट से, फिर उनके स्टैंड पॉइंट से समझेंगे, फिर डिसीजन लेंगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितना पैसा लगाना चाहिए। तू कह रहा है कि इसमें 20 लाख रुपए लगेगा, क्या कोई ऐसा तरीका है कि 2 लाख में काम हो जाए, ताकि रिस्क कम हो जाए? क्योंकि अगर 20 लाख चला गया तो फिर तू आगे क्या करेगा? तो कभी भी किसी को गलत सलाह मत दो जिंदगी में। गलत सलाह क्या होती है? गलत सलाह सिर्फ ये नहीं होती है कि आप जानबूझ करके उसका कुछ बुरा कर रहे हो। गलत सलाह ये भी होती है कि बिना एक प्रॉब्लम को समझे आप किसी को सलाह दे रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। कोई आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में बीमार है, उसका मानो पेट खराब हो गया है या खांसी जुकाम है, कुछ भी है, आप जाओगे फटाफट से जा करके उसको सलाह दे दोगे, भाई ये ले ले ठीक हो जाएगा। बेस्ड अपॉन व्हाट? कि मैंने ये लिया था, मैं ठीक हो गया था, मुझे आराम आ गया, तू भी लेगा तो तू भी ठीक हो जाएगा। अरे उसकी प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम सेम है क्या? तो आपने क्या किया? एक इंसान को गलत सलाह दे दी। आपकी नीयत गलत नहीं है, लेकिन आपकी ये जो सलाह है ये बेवकूफ़ी भरी है। और जब हम दूसरों के साथ ऐसे करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि हम खुद के साथ भी यही करने लग जाते हैं। टाइम खराब चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है पहले तो मुझे ये बता दो। पैसे की दिक्कत है, किसको नहीं है ये बता दो। रिलेशनशिप्स की दिक्कत है, घर में कलेश होते हैं, किसके नहीं होते हैं ये बता दो। शादी के बाद अगर एक छत के नीचे रहते हैं तो हेल्थ के लेवल पे प्रॉब्लम चल रही है, एक के बाद एक आ रही है, किसके नहीं आ रही है बता दो आज के टाइम में। तो जब ऐसी 2-4 चीज़ें हो जाती हैं किसी की लाइफ में तो हम उल्टी सीधी सलाह उसको देने लग जाते हैं। कुछ तो हुआ है, हाँ, या तो किसी की नज़र लगी है, हाँ, या कहीं किसी ने कुछ कर दिया है। क्या कभी ऐसा हुआ तू घर के बाहर निकला हो और कहीं कोई
हरी मिर्च है, ये वो नींबू वींबू कहीं कुछ। हाँ एक बार हुआ था, चाहे कोई बंदा भेलपूरी खा रहा था, उसने वो करके उसने फेंक दिया। हाँ एक बार हुआ तो मेरा पैर भी पड़ गया था। बस यही चक्कर। चल तू एक काम कर, तू वहाँ जा, देख सब ठीक हो जाएगा। अभी कैसी सलाह है, या समझदारी वाली सलाह है या बेवकूफ़ी भरी सलाह है? बिल्कुल। तो जब आप ऐसी बेवकूफ़ी भरी सलाह औरों को देने लग जाते हैं, और हमारे आसपास में भरे पड़े हैं चलो, तो एक दिन आप खुद भी ऐसे ही हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। एक झूठ को बार बार बोलते रहो, वो कब सच हो जाएगा आपके लिए आपको पता भी नहीं लगेगा। आप सच और झूठ के बीच में फ़र्क ही नहीं कर पाओगे। सही बात। तो चाहे आप खुद हो चाहे कोई और है, बिना हमेशा सोचे समझे अच्छी समझ, कुछ भी नहीं बोलना है। अगर आपके पास में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, तो चुप हो जाओ। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को पता नहीं है, ये सेशन मेरा एक्चुअल में होता है, जैसे आज का ये जो सेशन है ये होगा करीबन 1 घंटे का। अपलोड कितने मिनट का होता है? हार्डली 15 मिनट 20 मिनट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर मैं दूर से ही हाथ जोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, मेरे पास में इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है। ये नहीं कि कोई भी कुछ भी पूछ रहा है और मैं बकवास करता चला जा रहा हूँ। अगर मेरे पास में जेन्युइन उसका कोई आंसर होता है तो मैं देता हूँ, और अगर नहीं होता है तो नमस्ते कर देता हूँ दूर से। जी दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। जी सिमल, आपने क्या इस वीडियो से तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया, क्या ख्याल है? बहुत सारी चीज़ें, यानी कि ये वही बात है कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो सोच समझ के लें। एक तो ये कि अपने लिए भी उतना ही सोचेंगे जितना कि दूसरे के लिए सोचें। नहीं, इसका मुद्दा ये था कि अपने लिए तो हम बहुत सोचते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हम नहीं सोचते हैं। फौरन से उसको कुछ भी हमारे दिल में, दिमाग में जो भी मशवरा आता है फौरन से दे देते हैं कि नौकरी छोड़ दो, जल्दी से छोड़ दो। हाँ, यानी कि एक सोचना नहीं है, उसकी मस्बत जो पॉइंट है वो उनके ऊपर जो नजरसानी नहीं रखनी, और फिर बजाय इसके कि हमने सोच विचार करके उसको जो है तसल्ली दे के उसको जवाब दें, और ऐसी जल्दबाजी में जो उसको जवाब दे दिया, पता लगा उसका करियर ही तबाह हो गया। तो ये अच्छा, एक हमारे यहाँ तो इस तरह की एक मिसाल दी जाती है कि देखो मशवरा जो है ना एक अमानत है। तो आज अगर आप किसी को मशवरा दे रहे हैं तो कल को कोई बंदा आपकी औलाद को भी अच्छा मशवरा दे रहा होगा। मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि आप किसी को भी मशवरा दे रहे हैं ना, तो वो एक अमानत समझ के दें कि भाई आप बिल्कुल 100% पक्का मशवरा दें, जिसमें कि बहुत ही कोई अच्छाइयों के ज़मरे में, कि भाई आप उसमें मस्बत सोच रख के दें कि भाई आपका ये फ़ायदा ये नुकसान है, अगर आप ये करोगे तो ये फ़ायदा होगा, ये करोगे तो ये नुकसान होगा। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि अपने लिए भी बंदे को मशवरा चाहिए होता है, तो फिर आपको भी मशवरा चाहिए। अगर हम किसी को गलत मशवरा दे देंगे तो हमारी लाइफ में भी तो कोई मशवरा का टाइम आएगा ना, तो हमें कोई गलत मशवरा दे देगा, तो पता लगा हमने किसी के साथ किया, वही हमारे साथ हो गया। बिल्कुल। तो होता क्या है कि जैसी करनी फिर वैसी बननी, कर भला तो हो भला वाली बात हो गई कि अगर हम किसी के साथ भला करेंगे तो हमारे साथ भी भला होगा। अगर हम आज किसी के साथ बुरा करेंगे या किसी का बुरा सोचेंगे तो कल हमारे साथ भी होगा, होनी है। अच्छा, कुछ लोग ये दानिस्ता तौर पे गलत मशवरा दे देते हैं, जिससे कि सामने वाले का बड़ा नुकसान हो जाता है। ये नहीं लग पता नहीं चलता कि क्या मशवरा दें, और कुछ वो बोल देते हैं, और अगर उसका उल्टा हो जाए तो वो भी एक बहुत एक ये वाली बात भी जिस तरह बताया कि वो हरी मिर्च नजर आ गई थी तो इस तरह हो गया था। ये भी फैक्ट है कि हम जब कभी भी कमज़ोर होते हैं ना, कमज़ोर पड़ते हैं, तो फिर हमारे को जो है ना मनफी सोच आ जाती है जहन में कि यार हो सकता है कि आज मेरे हालात अच्छे नहीं है तो इन्होंने कुछ नहीं करवा दिया, या मेरे साथ जोड़ते बैठते हैं इन्होंने कुछ नहीं करवा दिया, या इनकी हाय लग गई, इनकी नज़र लग गई, हम तो अच्छा खासा कुछ कर रहे थे लेकिन ये अचानक से इस तरह हो गया। तो ये तरह तरह की, क्योंकि शैतान अपना काम कर रहा है और उसने आपको जो है वर्गलाना है, ठीक है ना, तो मनफी सोच जो है पैदा हो जाती है, और फिर वो जो है दूसरे ज़माने में चला जाता है। ये होता है कि फिर वो दूसरे रुख की तरफ निकल जाते हैं। अच्छा, फिर वो जो चक्रों में पड़ते रहते हैं, पढ़ते यानी कि उलझ के रह जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि भाई किसी के मौलवी साहब के पास चले गए या किसी ऐसे बंदे के पास चले गए जो लिखता लिखाता है, तावीज़ देता है, तो उसने जाते ही बोलना है हाँ भाई तुम्हारे ऊपर तो कुछ हो गया है, कुछ तो तुम्हारे ऊपर तो अपना खर्चा तो निकालना है ना। हाँ, कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ हो गया है, ये आप इतने पैसे दे दो मैं आपके लिए पढ़ाई करूँगा या कुछ करूँगा, तो मैं आपको तो कहते हैं कि जिस तरह आप मांगोगे ना वैसे ही मिलेगा। तो उनका मांगने का अंदाज कुछ इस तरह का, जो चला जाए उसको बोले भाई तुम्हारे ऊपर तो कुछ हो गया। अगर उसका मेंटली तौर पे दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो उसको ये कहेंगे कि तुम्हारे पास जीना आ गए, और अगर वो फाइनेंशियली तौर पे डिस्टर्ब हो गया तो उसको ये कहेंगे कि भाई आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया। तो लिहाजा इसका सोल्यूशन हम तलाश करते हैं, आप इतने पैसे दे दो, और बंदा जो है बजाय सीधे रुख पे उल्टे रुख पे चल और ज़्यादा बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मशवरा एक अमानत होती है, और जब कभी
भी कोई आपके पास आए तो उसको अच्छा मशवरा देना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए किसी भी तकलीफ़ में अगर है। ये भी नहीं कि अगर कोई उसके साथ कोई हादसा हो गया या कोई फैमिली में कोई बच्चा बीमार है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए। अगर आपकी सकत है इतनी कि भाई आप उसको जो सपोर्ट कर सकते हैं पैसों से, तो पैसों से उसको सपोर्ट करें, ताकि वो आपके साथ उठता बैठता है, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार है, तो उन लोगों का हक बनता है कि जब अगर आपके पास पैसे हैं और आपको अल्लाह ताला ने दिए हैं तो आपके अंदर इतनी जस्तुजू होनी चाहिए कि आप उसकी सपोर्ट करें, ताकि जो है ना उसका वो मसला उस टाइम पर हल हो जाए। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वही बंदा आपकी सपोर्ट पर खड़ा हो जाएगा कि यार आप ये ले लो मुझसे, आपका जो भी दिक्कत है मैं आपकी दिक्कत को ख़त्म करता हूँ। तो वही वाली बात से अमल की कि भाई कर भला हो भला, आज हम अच्छा करेंगे कल को हमारे साथ अच्छा होगा। तो दोस्तों इतनी ज़बरदस्त ये वीडियो, बड़ा अच्छा मैसेज है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ाएं ताकि ये मैसेजेस अच्छी सोच लेकर जब हम किसी को अच्छा मशवरा देंगे तो ये सबका जो अच्छा हो जाएगा, अच्छा काम हो जाएगा। जब भी किसी को भी मशवरा दें या आप अपने लिए कुछ सोचें तो सबसे पहले उसका फ़ायदा और नुकसान देखें कि इसमें हमें क्या फ़ायदा होने वाला है और इसमें हमें क्या नुकसान हो सकता है। अगर हम ये करेंगे तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी होगी, तो ये चीज़ें ज़रूर सोचा करें, ये चीज़ें ज़रूर देखा करें, भले आप अपने लिए ही क्यों ना सोच रहे हो या आप किसी और को वो दे रहे हो मशवरा, तो ये चीज़ें ज़रूर देखा करें, प्लस और माइनस। बहुत अच्छी स्पीच थी और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनकी हर स्पीच बहुत अच्छी होती है, बड़े अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही मुझे और सिमल को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।